नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम में हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज मैं चौथा लेक्चर लेके आया हूं और हम 3 लेक्चरों में 2 से 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। जैसे कि अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर घात पर आधारित प्रश्न आते हैं तो हम उसको कैसे करते हैं, तो उसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे। जैसे कि 7 को हमें 43 में हमें डिवाइड करना है, इसकी पावर कुछ भी दी गई हो तो मैंने बताया था 7 का इसमें आप भाग कर दीजिए, 7 छंग 42, कितना बचता है हमारा प्लस का 1, और प्लस 1 की पावर 29 हो तो इसको हमें खोलना बहुत आसान है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, शेष हमारा 1 आ जाएगा। हम कोशिश ये करते हैं कि जिसमें हम भाग कर रहे हैं उसमें जब भी भाग करें तो हमें जो शेष मिले वो हमें या तो प्लस का 1 मिले या फिर माइनस का 1 मिले। अगर ऐसा नहीं भी मिलता है तो हम उसको बनाते हैं, जैसे 2 की पावर 98 और हमें 9 से डिवाइड करना हो तो ऐसे भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, या फिर मान लीजिए 81। तो मैंने आपको बताया था हमें यहाँ पर 9 से या तो 1 ज़्यादा बनाना है या फिर 9 से 1 कम बनाना है। तो पिछले प्रश्नों में हमने देखा है कि इसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं और यहाँ 27 लिख सकते हैं, यहाँ 9 लिख सकते हैं। 8 की घात 27 और भाग किससे करना है, हमें 9 से करना है। अब 9 का इसमें भाग देना बहुत आसान है और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें या तो प्लस का 1 मिले या फिर माइनस का 1 मिले, और जब माइनस में शेष आता है तो हम उसको क्या करते हैं, 9 से घटा देते हैं, यानी भाजक से घटा देते हैं। ये तो मैंने बात की पिछले वीडियो की। मैं बार बार बोला करता हूँ, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर देखते हैं तो उसके वीडियो शुरुआत से देखिए, तभी जाके वो आपको समझ में आएंगे। अन्यथा समझ में तो आएंगे लेकिन आधे अधूरे आएंगे और उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो मैंने चर्चा की है ये मैंने पिछले वीडियो की है। आपने अगर वो ना देखा हो तो उसको देखना, उसके बाद इसको देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरी ज़िंदगी में ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे और आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का शेष आप चुटकियों में विदिन 5 सेकंड में देख के ही निकाल सकते हैं। अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 इसकी बात करता हूँ कि आखिर ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है क्या। अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में हाई करता हूँ, यहाँ से आप समझना थोड़ा। भाई अभी तो हमें पता है कि जैसे 2 की पावर 63 है 9, तो हम अभी तक जो देखते थे कि हम यहाँ आसानी से इससे 1 कम या 1 ज़्यादा बना लेते थे। हम इस प्रश्नों में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें हमने देखा कि जो भी ऊपर जिसकी पावर दी गई है हम उसको बहुत आसानी से 1 कम या 1 ज़्यादा बना सकते थे घातों को तोड़ करके। लेकिन अब यदि कोई नीचे ऐसी बड़ी संख्या दी जाए कि हम उससे 1 कम या ज़्यादा ऊपर को नहीं बना पाएँ तो फिर हम कैसे करेंगे। बहुत अच्छा लॉजिक है, आप समझना, देखना थोड़ा सा आप। अब जैसे कि क्वेश्चन आ जाए आपका 2 की पावर 76 और भाग देना है हमें 96 से। अब 2 की पावर 76 हमें भाग देना है किससे, 96 से भाग देना है। तो अब दोस्तों उद्देश्य तो हमारा वही है कि हमें घात में जहाँ जो भी जिसकी पावर दी गई है हमें इसको या तो 96 से 1 ज़्यादा बनाना है या 96 से 1 कम बनाना है। लेकिन याद रखना 2 की कोई ऐसी पावर नहीं है जो या तो 97 बना दे या 95 बना दे। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका अगला आएगा, क्यों, क्योंकि अब हम घातों को अगर तोड़ते भी हैं तो भी हम यहाँ पर 96 का ना तो कोई ऐसा मल्टीपल यानी गुणज भी नहीं बना सकते हैं जो 1 कम या 1 ज़्यादा हो कि हमें रिमाइंडर 1 दे दे। तो यहाँ से नया लॉजिक हमारा बनता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट सेकंड वीडियो बताया था, सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या जैसे फॉर एग्जांपल 45 है, इसको हमें 12 से विभाजित करना है तो हमें पता है 12, या मैं ऐसा कह दूं इसको 49 है, हमें इसको 45 ही ले लीजिए,
इसको हमें 12 से विभाजित करना है। तो 12 × 36 यानी 4 5 4 यानी शेष कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा। या फिर मैंने एक तरीका और बताया था कि इसको हम काट के भी बना सकते हैं। 3 को 12 15 × 45 किससे हमने काटा, किससे सिंप्लीफाई किया, 3 से किया। और हम फिर इसको छोटा बना के शेष निकालते हैं। तो 4 × 12 शेष कितना बचा हमारा 3, जबकि आना कितना चाहिए हमारा 9 आना चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो दूसरे नंबर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने से हम काटते हैं, हम जितने से सिंप्लीफाई करते हैं, उतने का जो भी शेष बाद में आता है उसका हम गुणा करा देते हैं। तो देखिए जो यहाँ बचा वही आपका यहाँ बचेगा। अब हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। जब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तभी जाके हम इसको कर पाएंगे, अन्यथा हम इसको नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझना, ये चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो मैंने इस टॉपिक का दूसरा वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताई थी कि हम शेष डायरेक्ट भाग करके भी निकाल सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके भी शेष निकाल सकते हैं। और जितने से सिंप्लीफाई करते हैं, काटते हैं, उतने का लास्ट में हम क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आप समझना, ध्यान से देखें। हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 96 के फैक्टर करेंगे। 48 दूनी 96, 2 से काटा 24, 2 से काटा 12 और फिर 2 से काटा 6, 2 से काटा 3 और फिर 3 से काटा 1। हमने देखा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 76, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 की पावर 76। इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1। ध्यान से देखना, अब हमें दिख रहा है यहाँ 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 हम ऊपर बना लें, या हम डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आधार समान हो तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, आपकी भाग में घातें घट जाती हैं। यानी अगर मैं इसको ऐसा करना चाहूँ 76 और 2 की पावर 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 76 माइनस 5, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 71। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये नियम होता है कि आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, डिवाइड में घातें माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके स्थान पर आधार समान है, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं। ये 5 ऊपर जाएगा, घट जाएगा, 2 की घात 71 बचेगा। नीचे क्या आ गया आपका 3 आ गया। लेकिन याद रखना, हमने 2 की घात 5 से इसको डिवाइड किया है, 2 की घात 5 से हमने सिंप्लीफाई किया है। तो 2 की घात 5 का मान होता कितना है, 32 होता है। 2 की घात 5 का मान कितना होता हमारा 32 होता है। याद रखना, हम इससे इसको काट रहे हैं, काटने के बाद ही तो संख्या छोटी बनी है। अब हम देखते हैं क्या हम यहाँ पर 3 से 1 कम या 1 ज़्यादा बना सकते हैं। तो भैया वो तो पहले से बना है, यहाँ पर 2 लिखा है। 3 का 2 में जब हम भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और -1 की घात 71 भाग 3 से करना है तो माइनस में 1 आएगा, भाग 3 से करना है। जब माइनस में शेष आए तो हम क्या करते हैं, भाजक में से घटा देते हैं। कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन याद रखना, अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमने शुरुआत में इसको कितने से काटा था, हमने 2 की घात 5 मतलब 32 से काटा रहा इसको संख्या को, तभी तो जाके ये 2 की 5 हटा है। तो मैंने आपको बताया जिससे हम शुरुआत में काटते हैं उसी का हम गुणा करा देते हैं। तो 32 का गुणा कराएंगे तो 32 दूनी कितना आएगा आपका 64। यानी जो फाइनल रिमाइंडर होगा हमारा, जो फाइनल रिमाइंडर शेष होगा वो कितना होगा हमारा 64 होगा, 64 होगा। समझ में आ रहा है? समझना इसको अच्छे से, इसको देख लीजिए आप। ये अगला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत ही सरल होंगे, इजी होंगे और नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड टॉपिक है, इसको समझिए आप ध्यान से। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ भाई, जब हम ऐसी संख्या यहाँ ना बना पाएँ तो याद रखा करो, इसको काटा करो, इसके आप फैक्टर कर दो। हमने देखा इसको 2 की घात 5 लिख सकते हैं। क्या इसको हम काट सकते हैं? तो 2 की घात 5 हट जाएगा, 71 बचेगा।
अब हमने देखा कितने से काटा, 2 की घात 5 मतलब 32 से काटा। अब हम इसका इसमें भाग करते हैं, तो हमारा उद्देश्य ही क्या था, या तो प्लस का 1 या फिर माइनस का 1। तो हमें वही तो चीज़ मिल गई, माइनस का 1 मिला, 3 का 2 में भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 2 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1, तो माइनस का 1 मिल गया। माइनस 1 की घात 71 माइनस ही रहेगा, माइनस की घात विषम हो तो माइनस का माइनस रहता है, माइनस में है तो हमें भाजक में से घटा देना है। कितना बचा, 2 बचा, लेकिन फाइनल शेष तभी आएगा जितने से काटा था उतने का गुणा करा के। हमने 32 का गुणा करा दिया, कितना आ गया, 64 आ गया। क्लियर हो गया। एक और मैं क्वेश्चन लेके बताता हूँ, आप बिल्कुल आसानी से समझना, इसको आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना, थोड़ा सा लॉजिक है वो आपको इसमें सीखना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूँ, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना, चपरासी से लेके आप एसएससी सीजीएल तक, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस टॉपिक से। जो भी मैं आपको इसमें टॉपिक पढ़ाता हूँ, किसी भी टॉपिक को मैं आधा अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। जो भी टॉपिक है मैं उसको पूरा पूरा कराता हूँ, चाहे उसमें 3 वीडियो बने, 4 वीडियो बने, 5 वीडियो बने। अब कर्तव्य आपका है कि आप उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं। वैसे आपका कर्तव्य बनता है कि आपको सभी वीडियो देखना चाहिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक और मैं क्वेश्चन लेके बताता हूँ। जैसे कि हमें दिया गया है 5 की पावर 500 और हमें भाग देना है 500 से। 5 की पावर 500 हमें भाग किससे देना है, 500 से। क्या हम 500 से एक कम या एक ज़्यादा बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं भाई। इसके फैक्टर कर दीजिए 500 के आप, 2 से कट रहा है 250, फिर 2 से कट रहा है 125, 5 से कट रहा है 25, 5 से कट रहा है 5, 5 से कट रहा है 1। हमने देखा 5 कितनी बार आ गया, 3 बार। इसको ज्यों का त्यों लिखिए, 5 की पावर 500 और 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। अब हमें पता है आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो इसको हम काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं वो आप समझ सकते हैं। किससे काट रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम 5 की घात 3 से काट रहे हैं, और 5 की घात 3 का मतलब किससे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम 125 से काट रहे हैं। तो भाई मेरे ये कट जाएगा, यहाँ कितना 3 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 497 बचेगा। तो हमने देखा 5 की घात 497, यहाँ 2 दूनी 4 बचा। हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा उद्देश्य ये था कि ऊपर ऐसी संख्या बन जाए जो नीचे वाली संख्या से या तो एक कम हो या फिर एक ज़्यादा हो, ताकि हमें शेष एक मिल जाए, चाहे प्लस का मिले चाहे माइनस का मिले। और वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। 4 का इसमें भाग करो तो प्लस का 1 बचेगा, और 1 की घात चाहे जितनी हो, हमें पता है 1 का 1 ही रहता है, यानी शेष हमें कितना मिला, शेष हमें प्लस का 1 मिला। लेकिन ये फाइनल शेष नहीं है, ये फाइनल रिमाइंडर नहीं है। फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, फाइनल रिमाइंडर मैंने बताया था अभी अभी कि भाई अगर हम काटते हैं, किससे काटा था हमने, 5 की घात 3 से काटा, तो जितने से काटते हैं बाद में उतने से ही मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी हमारा जो शेष आएगा फाइनल वो कितना आएगा, 125 आएगा। टू बी क्लियर, समझ में आया होगा। और नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक मैं बताता जाऊंगा। आप मुझे बताना कमेंट करके, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गणित समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखें, कई दोस्तों ने, कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, बोले सर आप वीडियो को कंटिन्यू डाला करें, हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सिंसियर बच्चे हैं, और उन्होंने कमेंट करके बताया है कि सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ऐसे बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस प्रकार से टीचर का मोटिवेशन करते रहते हैं, और टीचर भी आपका मोटिवेशन करेगा। और कई स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते रहे हैं उन्होंने भी चर्चा की है, बोले सर आपकी वर्ग 1 में ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेक्चरर आप बन जाएंगे, तो क्या आप कंपटीशन पढ़ाना बंद कर देंगे। तो मैं उनको फिर से बताना चाहता हूँ कि बेटा
गवर्नमेंट नौकरी जो है, मैं लेक्चरर भले ही बनने जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पेशा है, पढ़ाना मेरा जुनून है, मैं इसको कभी ख़त्म नहीं करूँगा। मैं जब तक मेरे को हिम्मत रहेगी तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा, जब तक आपका रिस्पांस अच्छा मिलता रहेगा। तो चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो, चाहे वो यूट्यूब क्लासेस हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए ताकि हम लाइव पढ़ा सकें, फिर और मज़ा आएगा और आनंद आएगा। अब हम एक क्वेश्चन और इस टाइप का लेके आते हैं। बस दोस्तों, आपको हिम्मत नहीं हारना है। कई स्टूडेंट सोचते हैं वैकेंसी नहीं आती है तो हम पढ़ाई नहीं में मन नहीं लगता है। तो भाई वैकेंसी तो आएगी, कब तक नहीं आएगी, एक ना एक दिन तो वैकेंसी आएगी। आप तो बस अपना कर्म करते रहिए, अपना कर्तव्य करिए। आपका कर्म क्या है? पढ़ना। तो आपको पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, एक कहावत है कि जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलता है या ना मिले, उसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम कोशिश ना करें, इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो अगर हमारी किस्मत में है तो मिलेगा, लेकिन कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। जैसे दिया है 2 की पावर 35 डिवाइड बाई 13, हमें रिमाइंडर बताना है, शेष बताना है। तो हम देखते हैं शेष इसमें क्या मिलेगा। तो भाई क्या हम यहाँ पर 9 या 11 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो फिर नहीं बना सकते हैं तो इसको काटना स्टार्ट करिए। क्या हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं? 2 पंचे 10, 5 एकम 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। तो भैया 1 2 इसकी पावर कितनी है? 1 से 1 पावर चली जाएगी, कितनी पावर बचेंगी? 34। कितने से काटा? हमने 2 की घात 1 से काटा है, इस बात को याद रखना। इसकी वैल्यू 2 का 2 होता है, ठीक है ना। अब बाद में हमें इसका गुणा कराना पड़ेगा। हमने देखा 2 की घात 34, नीचे क्या बचा भैया? 5 बचा। और हमें बनाना ऐसा है कि या तो 5 से 1 ज़्यादा या 5 से 1 कम। तो ज़्यादा तो नहीं बना सकते हैं, 1 कम 4 ज़रूर बना सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 और यहाँ 17, नीचे 5। 2 दूनी 4, 4 की घात 17, 5 हमने भाग किया, माइनस का 1 मिलाओ। जब शेष माइनस में आता है, घात विषम है तो माइनस का माइनस रहेगा, तो हम भाजक में से घटा देते हैं। कितना आ गया? 4। लेकिन ये हमारा फाइनल शेष नहीं है। फाइनल शेष कब मिलेगा हमें? आपको पता है, फाइनल अगर चाहिए हमें तो इसको कितने से गुणा कराना पड़ेगा? जितने से हमने काटा था। 4 दूनी 8, यानी हमारा फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा? हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा 8। कितना आना है? 8 आना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट 3 था। इस कॉन्सेप्ट 3 में मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बताए हैं। अब इसी में मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर इसके साथ में कुछ और दे दूँ, अगर मैं इसके साथ कुछ और दे दूँ, एक्स्ट्रा संख्या अदर मैं इसमें लिख दूँ, प्लस का 2 लिख दूँ, माइनस का 2, प्लस का 3, कुछ भी लिख दूँ, आपको बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। इसको आप साथ में लेके चलिए, इसको साथ में लेके चलिए, यहाँ पर भी आप साथ में लेके चलिए, यहाँ पर भी साथ में लेके चलिए। यहाँ पर कितना बचा था फिर हमारा? माइनस का 1 सॉरी, माइनस का 1 बचा था, प्लस का 2, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। 1 में हम इसमें क्या कराते? जितने से हमने काटा था उतने से गुणा करा देते। कितना आ जाता? 2 एकम 2 आ जाता। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैं आगे चल के बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन की, और कुछ और ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही नॉर्मल हैं और पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बाद कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब आपको ये क्वेश्चन देखना है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही चीज़ें, अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो ये तो आपसे देखते बनेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए 68 की पावर 88 डिवाइड बाई 67, तो उसने कहा भाई रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा? बहुत ही आसान बेटा, इसका इसमें भाग कर दो तो कितना बचेगा? प्लस का 1 बचेगा, घात 88 है तो 1 की घात 88, यानी शेष कितना बचना है? 1 का 1 बचना है। ये आंसर हो गया, बहुत ही आसान है।
एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा दिया है उसने 18 की घात 15, 18 की घात 15 प्लस 4 भाग किससे करना है हमें, 17 से करना है। तो बहुत आसान है भाई, इसको भी आप करके देखिए। 17 का 18 में भाग करेंगे, 17 एकम 17, माइनस का 1 कम बार कर रहे हैं तो प्लस का 1, तो प्लस का 1 ये हो गया। घात कितनी है 15, 4 में तो भाग जाना नहीं है, क्यों, क्योंकि 17 से छोटा है, तो 4 ज्यों का त्यों लिख दीजिए। देखते हैं, 1 का 1 प्लस 4, 4 और 1 5, 17 से छोटा हो गया तो यही शेष हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, शेष हमारा 5 आ गया। टू बी क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ, आप इसको समझना। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही आसान है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, आप इसको समझते चलना। हम एक्स्ट्रा में इसके साथ में कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, चाहे हम प्लस की लिख दें या माइनस की लिख दें। बस याद रखना कि जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिसमें हमें भाग करना है, या तो उसमें प्लस का 1 शेष मिल जाए या फिर माइनस का 1 मिल जाए। भैया इसमें भाग करिए आप, 44 का 45 में भाग करेंगे, 44 एकम 44 कम बार कर रहे हैं तो प्लस का 1 बचेगा। घात 50 है, 9 में तो भाग जाएगा नहीं, छोटा है तो ये अपने आप रिमाइंडर हो जाएगा। नीचे 44 ज्यों का त्यों, प्लस 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहता है। 1 माइनस 9, 44 से भाग करना है, कितना बचा माइनस का 8। याद रखना शेष कभी माइनस में, फाइनल शेष जो होता है, फाइनल रिमाइंडर होता है, वो माइनस में हम आंसर नहीं दे सकते। यदि माइनस में आता है तो उसको हम भाजक में से घटा देते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यानी हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना आना है, हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा 36 आएगा। तो बहुत ही आसान है। इसके साथ में कोई सी भी हम संख्या प्लस में कर दें, माइनस में कर दें, गुणा में कर दें, उसको आप साथ में लेके चलिए, बस लास्ट में जाके गुणा प्लस माइनस करा दीजिए, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। मैं कुछ और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे 2-3 एग्जांपल और देखते हैं हम। दिया गया है 75 की पावर, चौथा क्वेश्चन है 75 की पावर 65 प्लस 35 डिवाइड बाई 76। बस ये चीज़ होना चाहिए, ये जिससे हम भाग कर रहे हैं उसमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए, फिर तो बहुत ही आसान है। अब हम देखेंगे 76 का 75 में भाग करो, 76 एकम 76, इससे ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा, माइनस का 1, तो -1 की घात कितना हो जाएगा 65 प्लस 35 डिवाइड बाई किससे किया हमने 76 से। इसमें तो भाग करेंगे ही नहीं क्योंकि छोटा है, तो ये खुद शेष हो जाएगा। बस इस घात वाले को मैनेज करना है, क्यों, क्योंकि इसकी 65 पावर खोलना बहुत ही असंभव काम है, हम इसको नहीं खोल पाएंगे। अब हमने देखा माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस का माइनस ही रहता है, ये मैं बता चुका हूँ। यदि माइनस की विषम घात है तो माइनस की घात सम है तो आपका प्लस, तो ये -1 का -1 रहेगा प्लस 35। हमने देखा, घटा दिया, शेष कितना आ गया, प्लस का आ गया, तो घटाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 34। तो आप देख रहे होंगे, ये देखते ही आंसर आ रहे हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही सरल है। और मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। 4 करा दिए हैं, देखें अब हम इन 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इन सभी में हमें शेष निकालना है, रिमाइंडर बताना है। तो आप देख सकते हैं कितने आसान सवाल हैं ये। आपको पता है भैया 44 का इसमें भाग करेंगे तो 44 एकम 44, 43 से ज़्यादा बार कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हो जाएगा, 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो माइनस का 1 की घात 45 प्लस 5 में भाग नहीं जाना है, छोटा है तो अपने आप में शेष बन जाएगा 44। माइनस की पावर विषम हो तो माइनस का माइनस रहेगा, माइनस का 1 प्लस का 5, हमने देखा 5 में से 1 घटा दीजिए, आंसर आएगा आपका कितना 4। यानी इसमें रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा 4। अगर प्लस का आया, इससे छोटा है, तो वही आपका शेष फल है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 86 का 85 में भाग करिए आप,
86 एकम 86 ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा, एक, और मैंने आपको बताया था ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस का कहलाएगा। कम बार भाग देते हैं तो प्लस का 27 में से भी 86 से छोटा है तो उसमें तो भाग जाना नहीं है। अब हम देखेंगे कि भाई अगर विषम माइनस की पावर विषम घात है तो माइनस का माइनस और माइनस का 27 हमें भाग किससे देना है, 86 27 और एक कितना माइनस का 28, और माइनस में आएगा तो हमें पता है 86 में से हमें इसको घटाना पड़ेगा, तो हमने घटा दिया 8, यहाँ कितना आ गया आंसर 58, यानी रिमाइंडर हमें कितना मिल गया, रिमाइंडर हमें 58 मिल गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं, 68 का भाग हमें इसमें करना है, यहाँ पर थोड़ा पावर चेंज कर दीजिए, चलो 68 कर दी, सम पावर कर दी, इवन पावर कर दी मैंने। 68 का इसमें 67 में भाग करेंगे तो 68 का भाग तो नहीं जाएगा, या तो यही शेष हो जाएगा, इतनी पावर खोलना असंभव है। तो 68 का इसमें भाग करिए, 68 एकम 68 कितना मिल जाएगा हमें, ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस का 1, और माइनस की पावर कितनी 68 प्लस भाग किससे प्लस 67 में तो भाग जाना नहीं है, तो ज्यों कहते हैं वो शेष खुद के लाएगा। अब हम देखेंगे 68 का भाग देना है, ये माइनस की घात जब सम हो तो माइनस का ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, और 67 ज्यों कहते हो 67 और 1 कितना हो जाएगा आपका 68। हमें भाग कितने का देना है, हमें भाग देना है 68 का, और 68 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 68/68, कट रहा है पूरा पूरा, रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल हमें 0 मिलेगा। शेषफल कितना मिलना है, हमें 0 मिलना है। अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पिछले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया। भाई हमें 5 का 2 की घात 31 में भाग करना है, तो याद रखिए मैंने आपको बताया था 5 से या तो 1 कम या 1 ज़्यादा बनाइए, तो हम ज़्यादा तो नहीं बना सकते हैं, यहाँ 6 नहीं बना सकते हैं, यहाँ 4 ज़रूर बना सकते हैं, और 4 बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 मतलब 2 का 31 में भाग करना है, 2 का 31 में क्या करना है, हमें भाग करना है। तो हम पहले इसको भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा, तो 2 का 31 में चलो भाग करके बता देता हूँ मैं, 2 एकम 2, 2 पंछे 10, कितना बचा 1। पहले तो जो शेष बचता है उसको 2 की घात लगा के आप अलग कर दीजिए। अब कितना 31 में से 1 घात निकल गई तो 30 बचेंगी, तो 2 की घात कितनी बार भाग गया है, 15 बार उसको बाहर करना है, कितने का भाग दिया है 2 का, तो 2 को अंदर 15 को बाहर, भाग किसका देना है हमें 5 का। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 ज्यों कहते हो 2 दूनी 4 की घात कितनी हो जाएगी 15, यहाँ 5 का 4 में भाग करेंगे, 5 एकम 5 माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 गुणे माइनस का 1 की घात 15 हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि ये तो किस में आ रहा है हमारा, ये तो हमारा माइनस विषम घात है, तो माइनस का माइनस माइनस का 2 आ जाएगा बटे 5, और माइनस में आएगा तो हम 5 में से घटा देंगे। आंसर कितना आना है हमारा, आंसर हमारा 3 आएगा। आंसर कितना आना है हमारा 3 आएगा, ये आपको दिख रहा होगा। देखें दोस्तों, तो इसका आंसर तो आपको दिख गया होगा। इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि हमें 5 से 1 कम या 1 ज़्यादा बनाना है, तो हम यहाँ 4 बना लेते हैं। 4 बनाने के लिए 2 की घात 2 की ज़रूरत पड़ेगी, और 2 की घात 2 का मतलब है 4। तो जितना हमें पावर चाहिए होता है 2 की घात 2 चाहिए, 2 घात चाहिए, तो उस 2 घात का इस 31 में भाग करिए। तो हमने 31 में भाग किया, 15 बार गया, शेष कितना बचा 1। जितना एक्स्ट्रा बच जाता है उसको इस पावर से अलग कर देते हैं, और जितनी बार भाग गया वो बाहर कर दीजिए, जितने का भाग दिया वो अंदर कर दीजिए। हम डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि 2 की घात 31 है तो 31 में 2 का भाग नहीं कर जाता है, तो 31 को तोड़ करके हम 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 30 लिख सकते हैं। 30 को हम तोड़ सकते हैं, 15 दूनी 30। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन पिछले अभी इसके पहले बताए हैं, आप उनको भी थोड़ा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है 324 का भाग करना है हमें 323 में, 1 बार करेंगे, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस का 1 की घात 455 प्लस 18 में तो जाएगा नहीं, छोटा है तो अपने आप में रिमाइंडर बन जाएगा।
अब हमने देखा माइनस की घात विषम है तो माइनस का माइनस रहेगा, प्लस का 18। भैया 18 में से 1 घटा दो, आंसर आएगा कितना? 17। यही हमारा शेष हो जाएगा। टू बी क्लियर, तो आप ध्यान से समझना। आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए हैं और मैं डेली आपको बोलता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि कमी टीचर में नहीं है। और भाई अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी गणित कमज़ोर है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।